आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस और सीक्रेटिव ग्रुप इल्यूमिनाटी की और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स और कॉन्स्पिरेसी की। इल्यूमिनाटी के साथ हमेशा कुछ चीज़ें सुनने में आती है, जैसे रेप्टिलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि इल्यूमिनाटी के एलिट मेंबर्स आधे इंसान और आधे लिजार्ड्स हैं जो किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। ये रेप्टिलियन वाली थ्योरी काफ़ी फिक्शनल मूवीज में भी यूज हुई है, जैसे कॉनन द बारबेरियन, द शैडो किंगडम, 1929 की वियर्ड टेल्स। ये एक थ्योरी से ज़्यादा महज कुछ नहीं लगती। एक और थ्योरी है सैटर्न वर्शिप की। सैटर्न वर्शिप या शैतान की पूजा माना जाता है जैसे नॉर्मल आस्तिक लोग भगवान में आस्था रखते हैं, वैसे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स रैम शैतान सैतन में रखते हैं और उससे जुड़े सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। उसमें से कुछ रिचुअल्स हैं ब्लैक मास, जिसको पॉपुलराइज किया 19th सेंचुरी के फ्रेंच लिटरेचर ने। इसमें वाइन एंड ब्रेड का यूज होता है, जिसे जीसस ब्लड और फ्लैश या मास से कंपेयर किया जाता है। यहाँ तक कि हार्वर्ड एंड बॉस्टन यूनिवर्सिटी में भी इसके होने की संभावना जताई जाती है। डील विद डेविल, इसमें एक व्यक्ति अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए डेविल के साथ डील करता है। रूह की डेविल को किसी भी तरह की इच्छा पूरी करता दर्शाया जाता है, जैसे शौहरत, दौलत, किसी को पाने की चाह, किसी मरे व्यक्ति को देखना वगैरह। ग्रेटर एंड लेसर मैजिक, ग्रेटर मैजिक में ऐसे ब्लैक मैजिक का यूज किया जाता है जो जिस पर किया जाता है उसकी इमोशन एनर्जी पर प्रभाव डालता है, और लेसर मैजिक में हर दिन की सिचुएशन पर, और इसे सिचुएशनल मैजिक भी बोलते हैं। सैतानिक पैनिक, जिसमें छोटे बच्चों के फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज के केसेस सुनने में आते हैं। इन रिचुअल्स में कांटेक्ट में आए कुछ बच्चे पशु बलि, ब्लड रिचुअल्स और नरभक्षी होने जैसे टॉपिक के बारे में बात करते हुए पाए गए हैं। अगली है एलियन कॉन्स्पिरेसी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इल्यूमिनाटी के एलिट एलियंस हैं जो कि इंसानी सभ्यता शुरू होने से पहले एग्जिस्टेंस में है, और इसका प्रमाण कुछ केव पेंटिंग्स और पिक्चर्स में दिया जाता है। और कुछ साइंटिस्ट का यह मानना है कि मानव सभ्यता के विकास में काफी बड़ा हाथ है इन एलियंस का। कॉन्स्पिरेसीज ये भी कहती हैं इल्यूमिनाटी के हेड दुनिया के सबसे पावरफुल और रिच लोग हैं जो 90% ऑफ वेल्थ पॉजेस करते हैं। वर्ल्ड में होने वाले इवेंट्स ये कंट्रोल करते हैं। कुछ इवेंट्स जिससे इल्यूमिनाटी को जोड़ा जाता है, जैसे यूएस प्रेसिडेंट की हत्या और बबुश्का लेडी का आज तक कोई तर्क नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, सुनामीज, यूएस 9/11, यहाँ तक कि कोरोना वायरस का रीजन भी इन्हें ही माना जाता है। फैक्ट्स की बात करते हैं तो इल्यूमिनाटी का संगठन 1 मई 1776 एक नोलस्टेड, जो कि बवेरिया प्रांत जर्मनी में है, बाय प्रोफेसर एडम विशॉप्ट द्वारा करी गई। उस समय चर्चेस का और पादरियों का दबदबा बहुत ज्यादा हुआ करता था, जिससे लोगों के मन में अंधविश्वास और अंधी आस्था घर करती थी। तो बिशप ने अपने 4 स्टूडेंट के साथ मिलकर ऐसा संगठन बनाया जो अंधी आस्था की जगह साइंस और रीजनिंग पर बेस्ड था। बिशप यूनिवर्सिटी ऑफ इग्नोस्टैट में चर्च लॉ के विशेषज्ञ थे, पर इसके विपरीत साइंस और रीजनिंग पर फोकस करते थे। उनका मानना था साइंस और रिलीजन एक दूसरे के अपोजिट नहीं पर साथ चलते हैं। शुरुआत में बिशप ने अपने संगठन को ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबिलिस्ट नाम दिया, और इसका मकसद था सोसाइटी में अंधी आस्था की जगह साइंस और रीजनिंग पर फोकस करना। बाद में इसका नाम बदलकर ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी रखा, जिसमें इल्यूमिनाटी शब्द लैटिन वर्ड इल्यूमिनेटस से लिया गया है। इल्यूमिनेटर जिसका अर्थ है एनलाइटमेंट या तालीम या शिक्षा से लोगों को जागृत करना। इल्यूमिनाटी से अक्षर शब्द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जुड़ा मिलता है। बात करते हैं इस विचारधारा की। बिशप संसार में अपने विचारधारा से एक बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते थे, जिसमें वो रिलीजियंस को हटाकर एथिस्टिज्म या नास्तिकता और इकोनॉमिक मॉडल को कम्युनिज्म ऑफ गुड्स या साम्यवाद से बदलना चाहते थे। बिशप सोसाइटी में किसी भी तरह के जाति प्रथा या ऐसे रीति रिवाज को सोसाइटी का बंटवारा करे उसके खिलाफ थे। वो सब में समानता लाना चाहते थे। ऐसा वो 5 लोग तो अकेले कर नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपने संगठन को सीक्रेटली बड़ा करने की कोशिश की, और कुछ ही सालों में इल्यूमिनाटी के मेंबर्स की गिनती 2,500 से 3,000 के आसपास पहुंच गई। उन्होंने दुनिया भर के रिच, पढ़े लिखे और प्रभावशाली लोगों को इसमें जोड़ा। इनकी बढ़ती गिनती से चर्च और सरकार को अपनी गद्दी और पावर जाने का डर लगने लगा। इसलिए 1784 में ड्यूक ऑफ बवेरिया चार्ल्स थियोडोर ने सभी सीक्रेट सोसाइटी को बैन कर दिया। इसके चलते इल्यूमिनाटी के काफी लोग पकड़े गए, और 1800 में इस सोसाइटी में सिर्फ 30 या 40 लोग ही बचे थे, और इन लोगों ने इसको और भी सीक्रेटली स्टार्ट करने की ठानी। इस दौरान बिशप का भी निधन हो चुका था, और इसकी कमान कुछ लालची और इन्फ्लुएंशियल लोगों के हाथ में थी। और उसके बाद र्यूमर्स बताते हैं कि चर्चेस और गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ काफी मोर्चे निकाले, और यह भी कहा गया जो भी भगवान को नहीं मानता उसे शैतान के बराबर कहा जाता है।
आज के दौर में इसके होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ना ही इसकी शख्सियत को साफ तौर पर नकारा जा सकता। इसको एस्केप टूल की तरह भी यूज किया जाता है। आपको क्या लगता है, कौन सी थ्योरी पे विश्वास किया जाना चाहिए और किस पर नहीं?